ड्रामा सीरियल हब्स में आयशा मरते मरते आखिरकार बच ही गई। उधर सोहा की हकीकत जब बासित के सामने आती है तो उसके बाद सोहा और फाहद का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। आयशा घर से भागने के बाद परेशान है और दिल ही दिल में बासित के बारे में सोच रही है कि बासित और उसकी माँ ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। रोड के ऊपर बैठकर सोचों में गुम होती है। आयशा के पास किसी भी किस्म का कोई भी सहारा नहीं है, ना ही उसके पास रहने के लिए जगह है। उधर घर में बोबी पुप्पो और उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हैं आयशा को लेकर। उसी के बारे में सोच रही है कि उसने तो अपने घर वालों के बारे में सोचा ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है, न जाने कहाँ पर होगी। उसे इतना एहसास नहीं है कि हमारे दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी। बोबी पुप्पो आयशा की माँ को हौसला देने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे बुरी उम्मीद है कि बहुत जल्द बासित उसे तलाश कर लेगा और घर भी लेकर आ जाएगा। आप परेशान न हो और अल्लाह के आगे हाथ पिलाकर दुआ मांगे और झोली उठा लें कि जो कुछ भी आपने किया है, जो कुछ भी आपने गलतियां की हैं, उनकी माफी मांग ले ताकि आयशा दोबारा से घर वापिस आ जाए। आयशा की माँ जिसे एहसास हो चुका है कि वाकई उसने गलत किया है, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के आगे झोली उठाकर दुआएं मांग रही है कि उसकी बेटी घर वापिस आ जाए। मुझसे ना जाने में जो भी गलती हुई है, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। झोली उठाकर दुआएं मांग रही है, आंखों में आंसू लिए हुए। आखिरकार खुदा की जात भी बहुत रहीम है। एक आंसू के बदले आयशा की माँ को बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि उसने वाकई ही गलत किया था। उधर जोया घर आकर बैठ चुकी है क्योंकि उसे अपनी गलतियों की सजा मिल ही गई। शुरू से लेकर आज तक उसने आमिर के साथ झूठ ही बोला था, जिसकी वजह से आज वो अपने घर में आकर बैठ चुकी है और आमिर ने भी उसको दोबारा से किसी किस्म की कोई भी कॉल नहीं की, ना ही उसके साथ राब्ता करने की कोशिश की कि उसकी बीवी घर में होगी और उसके घर वाले परेशान होंगे। जब आयशा की माँ और पास बोबी पुप्पो बातें कर रही होती हैं कि उसे जरा भी एहसास नहीं है, तो पास जोया बोल पड़ती है, कहती है कि बहुत अच्छा हुआ कि आयशा घर से जा चुकी है। आपकी प्लानिंग की वजह से हम तीनों बहनों के ऊपर बुरा वक्त आया है और तीनों घर में आकर बैठ चुकी हैं और सबके सब बर्बाद हो चुकी हैं। एक तो घर में अब है ही नहीं, ढूंढने पर भी मिल नहीं रही। लेकिन पास बोबी पुप्पो जोया को चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन जोया जुबान दराज कभी भी खामोश होने वालों में से नहीं है। अपनी माँ की भी उसने जरा भी कदर ना की, जिसकी वजह से उसके ऊपर परेशानियां आ चुकी हैं। दूसरी जानिब बासित बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। परेशानी में अपने दोस्त फाहद को भी कॉल कर लेता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आयशा कहाँ पर गई होगी। मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज्यादा नाराज थी मुझसे, मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक चली जाएगी। कैसे कर सकती है वो मेरे साथ ऐसा। आगे से फाहद कहता है कि किसी को तो कुछ पता होगा ना, आप कोशिश करो उनके घर वालों के साथ बात करो, क्या पता उन्हें पता हो। अगर बानों के साथ बात करो तो इससे बेहतर कोई भी बात नहीं होगी। बासित बहुत ज्यादा परेशान होता है और परेशानी में आखिरकार कॉल एंड करने के बाद वो फौरन से बानों के साथ मुलाकात करने के लिए चला जाता है। जैसे वो जा रहा होता है तो फाहद भी कहता है कि मैं आपके साथ जाता हूँ। वो दोनों गाड़ी में बैठकर आखिरकार जल्दी जल्दी ऑफिस में जैसे ही पहुंचते हैं तो उसकी मुलाकात बानो के साथ हो जाती है। बानो को भी बहुत ज्यादा गुस्सा है कि उसकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बातचीत और उसकी माँ की वजह से हुआ है। अगर वो शुरू में उन पैसों को बीच में ना लाते तो आज आयशा किसी भी किस्म का कोई भी गुस्सा ना करती, क्योंकि आयशा ईमानदार लड़की है। उसने कभी भी किसी का हक नहीं रखा और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाया है, और उसकी माँ उसकी वजह से हाथ फैलाए तो उससे जरा भी बर्दाश्त ना हुआ। बानो कहती है कि अब आप भटके भटके फिर रहे हैं, आपको पहले ही केयर करनी चाहिए थी। आयशा के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है और उसके जज्बात और सब कुछ उसके लिए ज्यादा कीमती है। उसके सामने आप कुछ भी नहीं। जिस तरह से आपने किया है उसी की वजह से आज वो घर छोड़कर भाग चुकी है। उसकी ये बातें सुनने के बाद वहाँ पर बासित गुस्से से वहाँ से चला जाता है और वहीं पर बानो खड़ी परेशान तो वो भी है कि उसकी बहन घर में नहीं है, वो ढूंढने पर भी नहीं मिल पा रही। उधर बासित और फाहिद आखिरकार फैसला कर लेते हैं कि वो पहुंच जाएंगे पुलिस स्टेशन और वहां पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे कि उसकी बीवी नहीं मिल पा रही। वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, वहां पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। एसएचओ के सामने आखिरकार वहां पर एप्लीकेशन लिखी जाती है। आयशा की तस्वीर और आयशा का सारा बायोडाटा दिया जाता है। यहाँ पर बासित बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसे समझ नहीं आ रही कि
कि वो कहाँ पर जाए। उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ वाहिद सहारा आयशा ही थी जो आज उससे दूर हो चुकी है। उधर बानो जो परेशान हो चुकी है घर आकर कमरे में बैठी परेशान होती है कि उसके पास जोया आ जाती है। जोया आकर कहती है कि बानो क्यों परेशान हो। यहाँ पर बानो रो पड़ती है और जोया उसे गले लगा लेती, कहती है कि आज जो कुछ भी हो रहा है मम्मा की वजह से ही हो रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का वक्त भी आएगा कि हमारी बहन आयशा हमसे दूर हो जाएगी। उधर बासित जैसे ही घर में पहुंचता है तो वहां पर सोहा आ जाती है। सोहा तो पीछा कर रही है बासित का कि किस तरह से बासित के दिल से आयशा को निकाल कर दोबारा से वो उसके दिल में जगह बना ले, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सोहा नाकाम रहेगी। बासित क्या हो गया है आपको, हौसला करो, सब्र करो, आ जाएगी आयशा। झूठा ड्रामा कर रही होती है सोहा यहाँ पर के बासित को उसके ऊपर जरा भी शक ना हो कि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है और सारी की सारी बातें उसी ने बताई हैं। बासित तुम सो क्यों नहीं जाते, तुम रेस्ट करो। बासित जैसे ही कमरे में जाता है तो वहां पर बैठा होता है तो यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बासित बोल पड़ता है, कहता है कि अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो मैं जान ले लूंगा उसकी जिसने ये जहर उगला है। यहाँ पर सो परेशान हो जाती है कि उसके साथ अब बुरा होने वाला है। दूसरी जानिब आयशा जो के परेशान रोड के ऊपर बैठी, जैसे ही रोड क्रॉस करने लगती है तो रोड के ऊपर गाड़ी बहुत तेजी के साथ आ रही होती है तो यहाँ पर आयशा खड़ी रहती है, उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। उधर गाड़ी वाला ब्रेक लगाता है तो यहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है और आयशा को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है और गाड़ी वाले भी शदीद जख्मी होते हैं। उन सबको हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। जैसे ही रेस्क्यू की गाड़ी सब लोगों को हॉस्पिटल में लेकर जाती है तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट पहुंच जाती है कि रोड हादसा हुआ है और वहां पर एक लड़की की मौत भी हो चुकी है। वो लड़की आयशा नहीं होती। हॉस्पिटल में डेड बॉडी मौजूद होती है कि वहीं पर पुलिस पहुंच जाती है। जैसे ही बासित को भी यह खबर पहुंचती है तो वो भागा भागा आखिरकार पहुंच ही जाता है हॉस्पिटल में और वहां पर जाकर काउंटर से पूछता है कि जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनके बारे में पूछता है तो फौरन से ऊपर चला जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल के कमरों में पहुंचता है तो वहां पर उसकी मुलाकात पुलिस वाले से भी हो जाती है क्योंकि उन्होंने ही बासित को बुलाया होता है, बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए उसे बुलाया होता है ताकि वो जान सकें कि कहीं आयशा ही नहीं जो मर चुकी है। पुलिस वाला कहता है कि डेड बॉडी की पहचान के लिए आपको बुलाया गया है, आप ही लोगों का इंतजार हो रहा था। बासित सलमान, मैं हूँ बासित सलमान। ये बात सुनने के बाद उसे डेड हाउस लेकर जाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर पास खड़ा और नर्स देख रही होती हैं कि डेड बॉडी के घर वाले आ चुके हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं बासित की तरफ देखकर कि इसके ऊपर क्या गुजरेगी जब इसे पता चलेगा कि इसकी फैमिली मेंबर इस दुनिया में रही ही नहीं। बासित परेशानी में वहां पर जाता है तो जैसे ही चेहरे से दुपट्टा हटाता है तो वहां पर आयशा मौजूद नहीं होती क्योंकि आयशा का एक्सीडेंट वाकई ही हुआ है लेकिन वो जख्मी हुई है और उसकी तबीयत अब काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। जब उसकी मुलाकात आयशा के साथ होगी तो रो पड़ेगा और माफी भी मांगेगा। बासित और आयशा तो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। सोहा ख्वा जितनी ही कोशिश कर ले, बासित और आयशा को एक साथ दोबारा से कौन कौन देखना चाहता है। सोहा और फाहद का क्या अंजाम होना चाहिए और क्या आमिर को दोबारा से जोया को लेने के लिए आ जाना चाहिए या नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।